हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा स्पाइन ब्लॉग। कैसे आप सब? होप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग से बताने वाली हूँ कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। ये आपको बहुत जल्दी अगर पता करना, जैसे आपका पीरियड मिस हुए 5 दिन 6 दिन हुए 3 दिन हुआ और अगर किट पे रिजल्ट नहीं मिल रहा। कई बार क्या होता है, थोड़ा दिन के बाद किट पे रिजल्ट पता चलता है, जल्दी बहुत जल्दी करें तो नहीं पता चलता। तो आप को कैसे पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो गए? बहुत बार कैसा कि ये होती है ना, बहुत अपना एक्साइटमेंट रहता है पता करने का कि मैं प्रेग्नेंट हुई या नहीं हुई। तो वो कैसे हम पता कर सकते हैं घर पे विदाउट, अगर किट में नहीं रिजल्ट आ रहा है, थोड़ा लेट रिजल्ट आएगा। तो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स में कुछ 6 से 7 सिम्टम्स मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि बहुत 100% बता सकते हैं कि हम प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो उसमें से कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि पहला जो सिम्टम्स है वो है, हमारा जो भी प्रेगनेंसी की जर्नी होती है वो सबकी डिफरेंस होती है, बस स्टार्ट तो सेम वे से ही होती है। तो किसी की प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी में कुछ दिक्कतें आती है, बट सबका प्रेगनेंसी जो स्टार्टिंग होता है वो तो सेम वे से होता है। उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो तो सेम ही होते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स। तो उसमें से हो गया मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है कि सुबह में अगर आप उठना चाहोगे तो जैसे आपको लगेगा बहुत थकावट, बहुत टायर्डनेस फील होगा। आप नहीं चाहोगे कि आप आँख खोलो, उठो, कुछ वर्क करो, कुछ कहीं जाओ, कुछ भी काम करो। इसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। बहुत बॉडी में बहुत थकावट, थका थका सा एकदम फील होगा, लो फील होगा, तो उसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। तो बहुत सारी औरतों में ये होता है, बहुत सारी में नहीं होता है। तो ये एक साइन हो गया मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी का। ये अर्ली प्रेगनेंसी साइन है जो कि होता है औरतों में। तो इसमें से कुछ हो सकती हैं लेडीज जिनको ये नहीं होती प्रॉब्लम, इंक्लूडिंग मैं। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी का साइन है। तो लेकिन इसके अलावा आपको मॉर्निंग में, किसी किसी को ये मॉर्निंग में होता है, किसी को ये इवनिंग में होता है। जैसे कि मुझे ये इवनिंग में होता था, मुझे मॉर्निंग में नहीं होता था। तो सिकनेस होती है बॉडी में, बट किसी किसी को मॉर्निंग में होती है, किसी को इवनिंग में होती है। तो ये भी एक अर्ली साइन है प्रेगनेंसी का। तो मुझे ये इवनिंग में होती थी। तो ये एक साइन है। दूसरा है कि ये भी एक साइन है अर्ली प्रेगनेंसी। और आपको भूख से ज़्यादा ना आपको ऐसे प्यास लगेगी, मोस्टली ज़्यादा आपका ऐसा लगेगा बार बार गला सूख रहा है, ऐसे प्यास लगेगी भूख से ज़्यादा आपको। अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी है आपका, तो आप चेक करोगे कि आपको बाकी दिनों से ज़्यादा आपको इस दिनों में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और तीसरा जो है वो क्रेविंग, फूड की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा मन करेगा मुझे ये खाना है। जैसे आपको चाइनीज़ खाना है तो आपको मन करेगा चाइनीज़ मंगा लिया आपने, खा लिया आपने, थोड़ा सा खाया, उसके बाद ऐसा लगेगा नहीं अब मुझे नहीं खाना है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मुझे कुछ और खाना है, ऐसा होता है। तो वो खा लिया आपने, फिर आपका मूड उससे भी हट गया, फिर आपको ये चीज़ खाना, मतलब अलग अलग चीज़ों की क्रेविंग होगी। फिर ऐसा मूड भी चेंज होता रहेगा कि नहीं मुझे ये नहीं खाना। ये है मूड स्विंग, हमेशा मूड स्विंग भी होता रहेगा। अब फूड की भी क्रेविंग बहुत होती है, मुझे ये खाना है, ये खाना, जो आप नहीं खाते हो वो भी मन करता है आपको खाने का, ऐसा होता है। और मूड बार बार स्विंग होता होगा। कभी इमोशन आएंगे, बहुत सारा मन में आएगा। कभी कभी बहुत उदासी छाई रहेगी, कभी रोना आएगा, कभी हंसी आएगी। और कभी कभी खाने में भी मूड चेंज होता रहेगा, नहीं मुझे आज ये खाया है, ये नहीं खाना है। तो ये मूड स्विंग भी बहुत होते हैं। फूड की क्रेविंग बहुत होती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। बिकॉज आपका जो बॉडी है वो बहुत सारे, स्टार्टिंग में ना अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं हार्मोन्स के। तो एस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो हमारा बहुत बढ़ जाता है, उसकी वजह से ना मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है। तो जैसे आपको कोई सॉन्ग सुन रहे हो आप, तो आपको लिटरली वो सॉन्ग पे रोना आ गया, जो कि रोने वाला सॉन्ग नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें भी होती है कि मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। और ये है, और अर्ली प्रेगनेंसी का ही बहुत बड़ा एक सिम्टम्स है जो कि होता है ब्रेस्ट पेन और ब्रेस्ट कलर में चेंजेस। तो ये बहुत अर्ली सिम्टम्स है जिससे आप बहुत जल्दी पता कर सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। कि आपका बूब्स जो होता है, जो ब्रेस्ट होता है ना, वो बहुत पेन करेगा, पेनफुल होगा। जैसे आपका स्टार्टिंग में स्टेज था, जब आपके ब्रेस्ट के साइज बढ़ रहे थे, जब आप 14-15 साल की होंगी, जब जैसा पेन उस टाइम पे होता था ना, वैसा पेन आपको अब भी होगा स्टार्टिंग में अर्ली प्रेगनेंसी में। तो उससे आपको बहुत जल्दी पता चल सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। और उसका जो निप्पल का कलर है ना, आपका डार्क होना स्टार्ट होगा। कई लोगों का डार्क पिंक हो जाता है, किसी का ब्राउन हो जाता है, किसी का ब्लैक हो जाता है। तो जो भी होगा आपका, वो चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ब्रेस्ट जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेस्ट बहुत टाइट हो जाएगा और पेन होगा। तो ये भी बहुत बड़ा सिम्टम्स है प्रेग्नेंट होने का। और
इसके अलावा तो एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है ही, जो मिस पीरियड हो जाता है, पीरियड जो मिस हो जाता है, वो तो बहुत बड़ा सिम्टम्स है। अगर आपके पीरियड रेगुलर हैं तो वो, जैसे कि बहुत लोगों का पीरियड क्या होता है, पीरियड डेट के 3 दिन 4 दिन पहले ही आ जाता है, मतलब 26 डे का 28 डे का टाइमिंग होता है, मतलब ये चक्र होता है। और किसी किसी का 30 डे का होता है। तो आपका जो हो आप उस हिसाब से देख लो कि वो 3 दिन 4 दिन पहले ही आता है, किसी का 3 दिन 4 दिन बाद आता है। तो वो आप देखो कि आपका पीरियड कितने दिन मिस हुआ है। किसी किसी को, जैसे जो मेरा प्रेगनेंसी था ना, तो मुझे मेरा पीरियड मिस होने के 6 दिन के बाद ही मैंने टेस्ट किया, तो मुझे रिजल्ट मिल गया था। तो किसी किसी का मिल जाता है, किसी का लेट थोड़ा मिलता है। तो उस हिसाब से आप पीरियड चेक कर सकते हो। अगर आपका एवरी मंथ ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा लेट होता है, कितना लेट होता है, उस हिसाब से आप देख लो। अगर ज़्यादा लेट हुआ तो वो भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आप प्रेग्नेंट हो। और किसी किसी को पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, तो उनका पीरियड तो ऑलरेडी इरेगुलर होता है। तो वो कैसे पता करेंगे कि उनके वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो उनके लिए बाकी जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं वो चेक कर सकते हैं। और एक सिम्टम्स है उल्टियाँ होती है जो, तो उल्टियाँ भी बहुत लोग को होने स्टार्टिंग में ही होना चालू हो जाते हैं, मतलब 1 मंथ हुआ उसके बाद ही उल्टी होना स्टार्ट हो जाता है। बट उल्टी इतनी जल्दी नहीं होती। उल्टी जब बच्चे की जब धड़कन आ जाती है उसके बाद ही बहुत लोग को उल्टियाँ स्टार्ट होती है, इंक्लूडिंग मैं। मुझे भी उल्टी जब बेबी की धड़कन आई थी उसके बाद ही उल्टियाँ स्टार्ट हुई थी होना। तो बहुत लोग को पहले ही हो जाती है, बहुत लोग को तो बेबी का हार्ट बीट आने के बाद ही उल्टी स्टार्ट होती है। तो उल्टी भी एक स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स है। अगर आपका पीरियड इरेगुलर, तो आप ये सब चीज़ें, बाकी की जो चीज़ें हैं वो चेक करिए कि आपकी बाकी सब चीज़ें कैसी हो रही हैं। तो उससे भी आप पता कर सकते हो आपकी अर्ली प्रेगनेंसी, कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है या नहीं। और टेस्ट में भी ना चेंजेस आ जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि आपका जो चीज़ें ना आपको वो टेस्ट नहीं लगेंगी। जैसे चाइनीज़ है तो चाइनीज़ वाला टेस्ट नहीं आएगा, कुछ और ही आपको टेस्ट फील होगा। तो ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है। फिर एक सिम्टम्स है जो कि है एब्डोमिनल पेन। जो एब्डोमिनल एरिया है, जो हमारा पेडू है, नाभि के नीचे वाला एरिया और वजाइना के ऊपर वाला एरिया, जो बीच का एरिया है ना, तो वहाँ पे आपको हमेशा अर्ली प्रेगनेंसी में आपको पीरियड जैसा क्रैम्प होगा बार बार डेली, कभी मॉर्निंग में कभी इवनिंग में। अभी आपको ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा पीरियड जैसा पेन हो रहा है। कमर में भी इवन दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, थाई में दर्द होगा। बहुत लोगों को पीरियड के टाइम पे, जहाँ जहाँ आपको पीरियड के टाइम पे दर्द होता है ना, जैसे थाई में होता है, कमर में होता है, पेट में होता है, मतलब पेड़ू में होता है, एब्डोमिनल एरिया में होता है, कमर में होता है, तो वहाँ वहाँ आपको वैसा ही सेम पीरियड वाला क्रैम्प होगा। ज़्यादातर आपको एब्डोमिनल एरिया में होगा पेन। तो आपको ऐसा लगेगा मेरा पीरियड आने वाला है, आप बार बार जाके चेक करोगे बट नहीं आया रहेगा। तो वो भी जिनको इरेगुलर पीरियड है ना, इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम है, तो वो ये सिम्टम्स भी चेक कर सकते हैं। अगर इरेगुलर पीरियड है आपका तो भी आपको ये सिम्टम ज़रूर होगा। तो अगर आपको अर्ली प्रेगनेंसी है आपका और आपको ये सिम्टम्स हो रहा है, ये हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो और आपको पीरियड नहीं आ रहा, तो आप समझ जाइए कि आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि ये भी अर्ली साइन में से एक बहुत बड़ा साइन है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगाओ। इसमें मैंने बहुत सारे अर्ली साइन के चीज़ें बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं इस वीडियो में, जो कि इसकी एक्यूरेसी कम, मतलब 98% तक तो होती है। इन सब जो साइंस है अर्ली प्रेगनेंसी के 98% की एक्यूरेसी होती है। तो इसमें मैंने ये भी बताया कि इरेगुलर पीरियड वाले कैसे पता लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो क्या नहीं हो, तो उनकी प्रॉब्लम भी इनसे सॉल्व हो जाएगी। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और आपके कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको आंसर करूंगी। अगर मैं आंसर नहीं कर पाती, थोड़ा लेट आंसर मिलता है, तो उसके लिए आप नाराज मत होइए, बिकॉज बेबी है छोटा, तो मैं कभी कभी इतना टाइम नहीं मिल पाता मुझे मैं आंसर कर पाऊँ। तो जब भी मैं देखती हूँ तब मैं आंसर कर देती हूँ आपको। तो अगर आपका कुछ कमेंट है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप छोड़िए, मैं जब भी देखूंगी आपका आंसर कर दूंगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।